प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम आज के सुंदर दिन में परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उससे प्रार्थना करेंगे। और आज के इस दिन को परमेश्वर ने हमें जो दिया है, इस दिन में परमेश्वर हमें आज का जो भोजन है, आज का जो वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा सिखाएगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप लोग अपने जीवन में क्या हैं, अपने जीवन में उदास हैं, निराश हैं, और आप बहुत ही क्या हैं, आप बहुत ही दुख में हैं, तो प्रियो आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। आप जो कुछ भी करते हैं वो काम सफल नहीं होता है, आप बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए आज परमेश्वर के हम वचन को आपके पास लेकर आए हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन को अपने सुनेंगे, हृदय में रखेंगे, अपने जीवन की गहराई में जाएंगे, तो प्रियो सच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके जीवन के लिए, आपके पापों के लिए, आपको सारे दुखों को सारे ख़त्म कर दिया है, आपको सारे बंधन से छुड़ा दिया है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ भरोसा करिए। उस पे परमेश्वर का अनुग्रह आप लोग पा गए हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। सिर्फ आपको परमेश्वर के उस व्यवस्था की खोज में रहना है, उस परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरना है, ताकि आप परमेश्वर के उस स्वर्ग में जाएं और वहाँ पे आप प्रभु के वचन के बतला सके, आप वहाँ पे स्वर्ग की भागी बन सके। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज का विषय हम आपके लिए लाए हैं। आप जो भी कुछ कार्य करते हैं वो कार्य सफल नहीं होता है, तो परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। आपसे परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है कि आपके कार्य कैसे सफल होंगे। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय का 5 पद में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का जो वचन राजा सुलेमान हमें सिखाता है, हम सभी भाई बहनों को कहता है, जो परमेश्वर क्या उसको समझाता है, कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज हम क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन प्रभु का वचन आपके लिए क्या कहता है? कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आधे मन से नहीं, परंतु संपूर्ण मन से भरोसा रखने के लिए कहता है। क्या आप भरोसा रखते हैं? नहीं, हम तो अपने लोगों पे, माता पिता पे, भाई बहन पे, रिश्तेदारों पे भरोसा रखते हैं। लेकिन प्रभु आपसे कहना चाहता है कि आप उन लोगों से नहीं, आप उस संसार के लोगों से ना भरोसा रखिए, उससे उम्मीद ना रखिए, सिर्फ आप परमेश्वर से रखिए। तो कहता है और उसी को स्मरण करके सब काम करना। स्मरण यानी परमेश्वर यीशु मसीह को याद करके, यदि आप यीशु के नाम से कुछ भी कार्य को करते हैं तो आप स्मरण करके करिए, तब क्या होगा? आपका काम पूरा होगा, सफल होगा। कहता है कि उसी के स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपको कहता है कि सीधा मार्ग, आपका रास्ता खुलता जाएगा, आपका कार्य सफल होता जाएगा। और कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन। प्रियो, हमारे जीवन में क्या आता है? कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। जो व्यक्ति कुछ उसके जीवन में कुछ सीख लेता है तो खूब समझता है कि मैं बहुत जान गया हूँ, प्रभु के चर्च में जा रहा है, लेकिन अपने आप को क्या करे कि मैं बुद्धिमान हो गया हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रियो, सबसे बड़ी बात होता है परमेश्वर का भय आपके जीवन में है या नहीं, और आपके जीवन में जो बुराइयां हैं, आप क्या उससे दूर हैं? क्या आप उससे अलग हैं? आपके जीवन में बुद्धि कब आएगी? जब आप परमेश्वर के भय को अपने हृदय में रखेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्मरण करेंगे और उस बुराई से अलग रहेंगे, उस पाप से, उस बेविचार से अलग रहेंगे। तो प्रिय, परमेश्वर आपको भी वो बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर करेगा।
तो आप लोग क्या करिए, परमेश्वर में विश्वास करिए और जो कुछ करिए प्रभु के नाम से करिए। प्रभु यीशु मसीह आपके सारे कामों को सफल करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आज के इस दिन में प्रभु आपको इस वचन से सिखाया होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग और प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए और वचन को अपने हृदय में बसने दीजिए, ताकि आप परमेश्वर की उस गहराई को, उस रहस्य को आप जान सकिए। प्रभु आपके जीवन में वो बदल सके। आपके जीवन में जो भी वो आप निराश में हैं, आप दुख में हैं, परमेश्वर आपको उस हर चीज़ से, खतरे से आज़ाद करे। तो प्रियो, हम प्रभु के वचन को आपके जीवन में जो दिए हैं, आप वचन को अपने हृदय में रखकर प्रभु से प्रार्थना करिए, उस पर विश्वास के साथ परमेश्वर से कहिए। परमेश्वर आपके सारे कामों को, जो कुछ भी काम हो, सारे कामों को सफल करेंगे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें आपके लिए। उस सारे सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, धन्यवाद करते प्रभु, जो तूने हमें आज की सुंदर दिन में, इस सुबह के बेले में प्रभु, जो आज इस नए दिन में हमें अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया, इस दिन को हमारे जीवन में दिया। आपको जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन इस समय प्रभु जी तेरे प्रार्थना को, तेरे वचन को ऑनलाइन सुनने में हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ। खुदावन, हर एक को तो जीवन को, आत्मा आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जो भाई बहन प्रभु आज उस निराशे में है प्रभु जी, दुख में है प्रभु जी, प्रॉब्लम में है प्रभु, वो जीवन में प्रभु बहुत दुखी हैं प्रभु, निराश है, मैं चाहती हूँ उनके जीवन के सारे बंधन प्रभु, दुष्ट आत्मा की शक्ति प्रभु टूट जाए, क्योंकि तूने सारे बंधन खोल दिए प्रभु। शैतान हारा हुआ है, शैतान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि शैतान हार गया, तूने हरा दिया है प्रभु जी, और शैतान हमारा कुछ कर नहीं सकता है प्रभु। तो हमें आज़ाद किया है, मुक्त किया है खुदा। तो मैं चाहती हूँ प्रभु जी, हर एक के जीवन के प्रभु जी पाप को प्रभु जी तू क्षमा करके अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, ताकि सभी लोग प्रभु जी तुझ में एक नए तरीके से उनके मन एक नया होने पाए, और उनके चाल चलन प्रभु जी तेरे अनुग्रह में हो सके प्रभु जी, तेरे व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिता सके खुदा। हर एक भाई बहनों के जीवन को आपके हाथों में थे प्रभु। यदि कोई लोग प्रभु इस समय बीमारी की हालत में है, रोग में है प्रभु जी, ओ प्रभु दुख है प्रभु जी, मैं चाहती हूँ उनके जीवन की सारे बीमारी को, सारे रोग को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं, क्योंकि तूने कहा कि यहोवा थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ देता है। तूने कहा कि यहोवा धनवानों के लिए नहीं, यहोवा चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारियों के लिए, कंगालों, अनाथों, विधवाओं के लिए आया है। मैं चाहती हूँ हर एक का तू सहारा बन प्रभु जी, हर एक की तू मदद कर। जो प्रभु लोग बेसहारे, अनाथे, विधवाएं लोग हैं, हर एक की तू अगुवाई मदद कर, है कि तू रक्षा रखवाली कर, ताकि शैतान की शक्ति है न करने पाए खुदा। परिजनों को, जीवन को स्वर प्रार्थना आपके लोगों के बारे में छिपाते हैं। हर कलिसिया परिवार को, ते दास दासियों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहनों, घर परिवार में, खेती के रास्ते में चाहती हर एक को तू ब्लेस दे प्रभु जी। जो लोग कार्य करते हैं उनके कार्य में मदद करना, अगुवाई करना प्रभु जी, वो ब्लेसिंग करना प्रभु उनके घर परिवार में प्रभु, कामों में प्रभु जी, कमाई में, बिजनेस में और जॉब में हम चाहते तेरा बरकत होने पाए प्रभु जी। उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हर एक परिजन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन को आपके हाथों में दे, आज के धन्यवाद की विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन।